हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस क्रैक। तो जवानों, आ गई हो शुभ घड़ी जिस चीज का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। तो दीजिए जवान आपकी ऑन डिमांड फाइनल जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस टू क्रैक एनडीए फर्स्ट 2021। भैया ऑन डिमांड ये लाया गया है, आप लोग की डिमांड पर ये चीज लाई गई है गाइस। तो फटाफट से मैं चाहूंगा एक बार सभी का स्वागत करूंगा और जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएंगे हमारे साथ, तेजी में जुड़ जाएंगे। जल्दी से देखते हैं क्या है आज करने के लिए। और सभी से एक बार दरख्वास्त करूंगा कि सेशन को शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा साथियों को बता दे कि जो आप लोगों को चाहिए ब्रह्मास्त्र एनडीए 2021 निकालने के लिए, वो जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है या होने वाली है। तो चलिए साथियों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जल्दी से तेजी में आएंगे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गाइस। सेशन को शेयर करते चले, लाइक करते चले। अगर किसी ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो डिफेंस क्रैक फैमिली को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। दिस इज समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज सयम अग्रवाल, क्लियर सीडीएस आई हैव क्लियर्ड सेवरल टाइम्स, अपीयर्ड फॉर एसएसबी एंड एफएसबी, राइट नाउ आई एम परस्यूइंग एमए पॉलिटी। बाकी तो आप देख ही सकते हैं, कोई कहने वाली बात नहीं है। चलो, तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। तो जवान, जिस टाइम आज क्या है, आज तारीख हो गई जनाब आपकी 7 अप्रैल, राइट। आज तारीख हो गई आपकी 7 अप्रैल, और बेटा 18 अप्रैल को तुम्हारा एग्जाम है। बिल्कुल सही बात है सर, 18 अप्रैल को एग्जाम। तो ऑब्वियस ही बात है, 18 अप्रैल को जब तुम्हारा एग्जाम है तो 18 अप्रैल को थोड़ी कोई क्लास देखोगे भैया। मैं मान के चल रहा हूँ कि हम चलेंगे 17 अप्रैल तक, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि सर 17 अप्रैल तक हम पढ़ाई करेंगे और 18 को सुबह उठ के ब्रश करके फ्रेश होके हम देने पहुंच जाएंगे पेपर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ले दे के जनाब हमारे पास है 10 दिन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, ले दे के हमारे पास है 10 दिन। और इस 10 दिन में हमारे पास ज्योग्राफी भी है सर करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इस 10 दिन में हमारे पास इतिहास भी है सर करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इस 10 दिन में हमारे साथ पॉलिटी भी है सर बिल्कुल करने के लिए, बिल्कुल सही बात है सर। और इसी 10 दिन में हमारे पास करंट भी है करने के लिए। जी हाँ जनाब, बिल्कुल सही बात आप पकड़े हैं। तो बेटा, आप लोगों के लिए आज से आने वाले अगले 10 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी प्रिपरेशन को स्टार लगाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए भाई साहब, मैं लेके आ रहा हूँ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, करंट के क्वेश्चंस। बिलीव मी गाइस, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और ये 10 दिन तुम्हें कैसे 50-60 नंबर एक्स्ट्रा दे जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ जवान, 50-60 मार्क्स की बात है, 50-60 नंबर कम नहीं होते। ये पेपर निकाल भी सकते हैं और पेपर नहीं भी निकाल सकते। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो सेशंस आप जब देखने वाले हो, हम जो शुरू करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके साथी 18 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं एनडीए का, उन सभी को मैं बोलूंगा फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दो, और अगर पसंद आ रहा है गाइस तो लाइक भी कर दो। चलिए, बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, बेसिकली ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस में आपके लिए लेके आ पाऊँ। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस में आपके लिए लेके आ पाऊँ, ताकि हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर कर पाए। तो चलिए गाइस, बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है, तो दिल थाम के बैठिए और चलिए फिर शुरू करते हैं। लीजिए गाइस, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कोई भी बच्चा जल्दी नहीं मचाएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्या बोला? कोई भी बच्चा जल्दी ना मचाए, बहुत प्यार से क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए जरा तो क्वेश्चन पढ़ते हैं तेजी में। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर इसेंशियल फॉर ट्री कल्टीवेशन। जी हाँ, चाय पत्ती के उत्पाद के लिए भैया कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि क्या है, इसेंशियल हैं। तो 3 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए कहना क्या चाहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमको चाहिए। ठीक है जी, देखते हैं, बिल्कुल सही बात। दूसरा ऑप्शन क्या है? हैवी रेनफॉल चाहिए जिसकी रेंज कम से कम 150 से 250 सेंटीमीटर की हो। बिल्कुल सही बात। चलो देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। सॉइल शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ लाइम। जी हाँ, तो देखिए गाइस, ये 3 पॉइंट आपके सामने हैं और हमें बताना है कि टी के उत्पाद के लिए, यानी कि टी कल्टीवेशन के लिए, इन तीनों पॉइंट में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने हमारा वाला है। ऑप्शन देखिए, 1, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या करना है, आपको मैं जरा बताता भी चलता हूँ। आपके सामने ओएमआर शीट इस टाइप की आएगी जिसमें ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन होंगे।
और उनके नीचे या उनके साइड में गोले बने होंगे। तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग अपना गोला भरना है। लेट से मैंने बोला बी इज द आंसर, तो मैंने बी गोला देखो भर दिया। आपको समझ में आ रहा है? आपको भी पेपर में इसी तरीके से करना होगा। तो चलिए, आंसर का वेट मैं कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे आंसर देंगे सभी साथी, सभी दोस्त मेरे बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। पहला ही ब्रह्मास्त्र मैंने फेंका, और ऐसे क्वेश्चन अगर करके जाते हो तो 100% सिलेक्शन लेकर वापस आओगे, इस बात की गारंटी मैं तुम्हारा साथी संयम दे रहा है। ध्यान रखना, ये तुम्हारा साथी संयम अग्रवाल ये गारंटी दे रहा है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो कंफर्म सिलेक्शन लेकर आओगे। चलिए, जी हाँ जनाब, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर जो आप दे रहे हैं 1 एंड 2 ओनली जो है इसका आंसर आएगा। सर मतलब क्या हुआ? चाय के उत्पाद के लिए हमको ट्रॉपिकल और शॉर्ट ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। और इसके लिए हमको रेनफॉल चाहिए जिसकी रेंज कम से कम 150 से 250 सेंटीमीटर की होती हो। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन कोई बात नहीं है। तापमान की अगर मैं बात करता हूँ तो तापमान लमसम लमसम हमको चाहिए 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। ये किसकी बात मैं कर रहा हूँ? टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है गाइस, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, रेनफॉल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास का हमको रेनफॉल भी क्या होता है, चाहिए होता है। ठीक है सर, यहाँ पर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मिट्टी जो है अच्छा खासा लाइन मेंटेन करे, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। तो आपको भैया ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है। 3 ऑप्शन अगर गया तो ये भी बाहर, 3 ऑप्शन अगर गया तो ये भी बाहर। ले देके जो बचा वो आंसर क्या बचा आपका? 1 एंड 2 ओनली। ये बात ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भाई साहब एक्सीलेंट क्वेश्चन है, तुम्हें करके मजा आया होगा। इस क्वेश्चन के साथ मैं तुम्हें एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क ये है कि इंडिया में, होमवर्क क्या है कि इंडिया में जहां जहां चाय का उत्पाद होता है, कि इंडिया में जिस जिस स्टेट में चाय का उत्पाद होता है वो राज्य आपको पता होने चाहिए। क्या मेरे सभी साथी ये होमवर्क करने के लिए तैयार हैं? इंडिया में जहां जहां पे चाय का, कॉफी का उत्पाद होता है वो सभी राज्य आपको पता होने चाहिए। कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा टी उगाता है, ये पता होना चाहिए। कौन सा राज्य है जो सबसे कम उगाता है, बिल्कुल सही बात। कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा कॉफी उगा रहा है, और कौन सा राज्य है जो सबसे कम कॉफी उगाता है। तो जवान, ये चीज ध्यान रखे, मैं बता रहा हूँ मजा आ जाएगा अगर तुमने ये सब कर लिया। चलिए, बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी, इसको लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी तो सब लिखते हैं, लिखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा इंपॉर्टेंट है? वेरी वेरी। ठीक है, ऐसी घमंड वाली इमोजी आनी चाहिए भाई साहब, ऐसी ये वाली। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंग ऑफ फायर इज आर करेक्ट। मैं बता रहा हूँ 99% क्राउड को ना, जो तुम्हारे एनडीए के कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि रिंग ऑफ फायर्स क्या है। मैं बता रहा हूँ, उनको ये नहीं पता होता कि रिंग ऑफ फायर क्या है, लेकिन जवान तुम्हें पता चलेगा। तो भरोसा रखो, जो क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आया हूँ वो एकदम हाई क्वालिटी टाइप क्वेश्चन है। हाई क्वालिटी टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके जाओगे तो गारंटेड 100% सिलेक्शन लेके आओगे, मैंने पहले भी बोला। खैर, पहला पॉइंट देखते हैं। इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है सर, देखते हैं क्या मतलब है इसका। दूसरा देखो, इट इज एन एक्टिव सिस्मिक एंड वॉल्केनिक जोन। ठीक है सर, इसको भी देख लेते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंचेस। ठीक है सर। तो बोला है करेक्ट ऑप्शन ढूंढो। करेक्ट ऑप्शन में ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। चलिए, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए और मुझे बताइए कि करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। चलिए जनाब, फटाफट से, तेजी में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। शाबाश, तेजी में तेजी में तेजी में, बताएं मुझे। समय ले लो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, समय ले लो, जज्बाती मत होना, समय ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भैया, मैं कहीं भागे जा रहा हूँ, ना ही तुम कहीं भागे जा रहे हो, आराम से समय ले लो। बताएं। चलिए, तो आंसर बता देते हैं। तो जनाब आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे स्टेटमेंट्स रिंग ऑफ फायर के लिए क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। क्या सर? कि ये जो है, ये जोन ऑफ कन्वर्जेंस है, बिल्कुल सही बात है। जोन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ? जहां पर दो प्लेट्स जो है वो टकराती है, और जो हैवी प्लेट होती है वो नीचे हो जाती है सबडक्ट। ये नीचे हो जाती है सबडक्ट, ये हो गई सबडक्ट। ठीक है, ये घुस गई अंदर, ये घुस गई अंदर, बिल्कुल सही बात है, ये घुस गई अंदर। इसको कहते हैं सबडक्शन, इसको कहते हैं सबडक्शन। जी हाँ, इसको कहते हैं सबडक्शन।
कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव सिस्मिक एंड वॉल्केनिक जोन है, बिल्कुल सही बात है। रिंग ऑफ फायर क्या है, पहली बात तो रिंग ऑफ फायर कहाँ है, तो रिंग ऑफ फायर कुछ नहीं है, पैसिफिक ओशन में। रिंग ऑफ फायर कुछ नहीं है, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा। और ज्वालामुखी आइलैंड टाइप के कुछ इस टाइप की रिंग टाइप की बनाई है, मेरे पास अभी मैप नहीं है, अदरवाइज मैं मैप को दिखाता। इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इट इज एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंचेस, जी हाँ जनाब, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन करने में तुम्हें मजा आ रहा होगा। अपना स्कोर जो है वो देखते चलो कि कितना तुम स्कोर कर पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले सभी से एक बार दरख्वास्त करूंगा कि जनसंख्या जो है बहुत कम है, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चंस तुम्हें कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट, ये नॉट पे जरूर ध्यान देना, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी, कावेरी नदी का कौन सा सहायक नदी इन चारों में से नहीं है। यहाँ नॉट पूछा है, क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक वीडियो में अलग से बना दूंगा कि किस में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसको आप कहते हैं डूज एंड डोंट्स। ये वीडियो मैं अलग से ले आऊंगा, डूज एंड डोंट्स की, आपको पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और यहाँ पर लिखा है नॉट, तो नॉट का ध्यान दें। ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती, अमरावती। कौन सी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से। चलिए बहुत अच्छे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है बी, शाबाश। तो आंसर इज इंद्रावती। इंद्रावती बेटा कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। इंद्रावती जो है ये गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। याद रखें, इंद्रावती जो है ये गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये कावेरी नदी की नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इंद्रावती, जी हाँ। ठीक है, नदियों के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो पेपर में जाने से पहले कौन कौन सी नदियां रिवाइज करनी है वो सुन लो। गंगा की ट्रिब्यूटरीज, उसके अलावा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा महानदी की ट्रिब्यूटरी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ईस्टर्न फ्लोइंग नदियां कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोला, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं ये आपको पता होनी चाहिए। भैया इतना करके जाना, नदियों में से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है 2 × 4 यानी कि 8 नंबर, और 3 × 4 यानी कि 12 नंबर। ब्रेकिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट होते हैं 8 नंबर और 12 नंबर। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें जो है क्लियर होती चल रही हैं। और टॉपिक के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तेजी में, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शाबाश, शाबाश जवानों, शाबाश, तुम ही जीतोगे, मैं बता रहा हूँ, तुम ही जीतोगे। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सूज कैनाल इज नॉट करेक्ट। भैया मानो या ना मानो, ये वो मुद्दा है जो आजकल न्यूज में है। क्या बोला मैं, ये वो मुद्दा है जो किस में है आजकल, ये वो मुद्दा है जो आजकल न्यूज में है। अगर न्यूज में है तो पेपर में आने की 100 क्या 200% चांसेस है। पहला ऑप्शन क्या है, द सूज कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1869, अच्छा जी ठीक है जी। इट लिंक्स द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, अच्छा जी ठीक है जी। इट हैज अ 6 लॉक सिस्टम एंड शिप क्रॉस द डिफरेंट लेवल थ्रू दीज लॉक्स, अच्छा जी। इट हैज गिवन अ यूरोप अ न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशन, ठीक है। बोला नॉट करेक्ट, सही नहीं है, मतलब असत्य है। असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन बताना है, असत्य कथन बताना है।
सही नहीं है। तो बोला सूज कैनाल कब बना, 1869 में बना, बिल्कुल सही बात। सूज कैनाल क्या करता है, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, कोई डाउट ही नहीं है। सर ये लॉक सिस्टम क्या होता है, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, चलो इसको बाद में देखेंगे। इट हैज गिवन यूरोप अ न्यू गेटवे, इट हैज यूरोप अ न्यू गेटवे टू द इंडियन ओशन, बिल्कुल सही बात है जनाब। सबसे पहले अंग्रेजों ने ही बनाई थी ताकि इंडियन ओशन में वो व्यापार कर सके। तो आंसर तो वैसे हमें मिल गया, आंसर इज सी। सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब ये सी स्टेटमेंट गलत है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, ये कोई लॉक सिस्टम वगैरह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। आगे बताओ, सूज कैनाल जो है, सूज कैनाल जो है ये 4 झीलों से मिलके बना है। सूज कैनाल जो है ये 4 लेक से मिलके बना है। सूज कैनाल जो है 4 नदियों से मिलके बना है। लेक तमसा, लेक मंसाला, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। लेक तमसा, लेक मंसाला, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। सूज कैनाल कब बना, 1869 में बना, और अगेन अंग्रेजों ने ही बनाया है ताकि जल्दी से वो इंडिया पहुंच सके। दूसरी बात, मेडिटेरियन सी को और लाल सागर को, दोनों को ये कनेक्ट करता है, जी हाँ जनाब। इजिप्ट के पास पड़ जाता है और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, जी हाँ। इजिप्ट की अगर बात करूं तो ये अफ्रीका में पड़ती है। अफ्रीका क्या है, अफ्रीका एक महाद्वीप है। और नाइल नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो भी यहीं से निकलती है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन अगर तुम नहीं कर पाए तो भैया जीवन सही में संकट में है। क्या बोला, अगर ये क्वेश्चन तुमसे ना हो पाया तो भैया जीवन जो है वो सही में संकट में है। तैयारी को देख लेना, ठीक है। मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हें भ्रम दिखाऊं, मैं तुम्हें मिरर दिखा रहा हूं, खुद को ढूंढो कहां हो। चलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नॉट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। भैया ये 4-5 राज्य दिए हैं, बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है वो कहां से पास नहीं होती, बताओ जरा तेजी में। राजस्थान से पास होती है, जी नहीं। बिहार से पास होती है, जी नहीं। मध्य प्रदेश से होती है, जी नहीं। त्रिपुरा से होती है, जी नहीं। तो सर कहां से हो रही है सर, क्या चल रहा है, मतलब ये जीवन में क्या चल रहा है, ये मतलब कुछ भी। तेजी में तेजी में तेजी में, शाबाश, हम ही जीतेंगे। चलो, तो भैया जिसने हमारी ट्रिक पढ़ी है, जिसको हमारी ट्रिक याद है, उसके लिए तो ये क्वेश्चन चुटकियों में यूं भागेगा। क्या था ट्रिक, गुजरात से निकला राजा, मध्य मार्ग में 36 मिले, सबको झाड़ा, वेस्ट में फेंका, त्रिपुरा जाके राम भगवान की पूजा करी। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जी हाँ, मिजोरम। दोबारा देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जनाब यहाँ पर बिहार कहीं दिख रहा है क्या, बिहार कहीं दिख रहा है क्या, नहीं सर, तो आंसर क्या है, बिहार। गुजरात से निकला राजा, मध्य मार्ग में 36 मिले, सबको झाड़ा, वेस्ट में फेंका, त्रिपुरा जाके राम भगवान की पूजा करी। ये हुए ट्रिक, ये हुए ट्रिक, और ये हैं भारत के स्टेट्स, ये है इंडिया के स्टेट्स, भारत के राज्य हैं ये सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया करके क्लियर है चीज, जल्दी से बताएं। चलिए शाबाश, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, कंसिडर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। ये कुछ भारत के राज्य आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जल्दी से बताएं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। भारत के कुछ राज्य आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, जल्दी से बताएं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का और देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। बताएं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड। बोल रहा है विच ऑफ द स्टेट्स आर द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। मतलब इनके भूगोलिक क्षेत्र के हिसाब से कौन सा जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, लेकिन वही है, अगर आपने करा होगा तो, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन मिल पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं ला पाओगे। काफी अटपटा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन चलिए फिर भी हम एक बार कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। बताएं जरा मुझे। जल्दी से बताएं। शाबाश। तो बोला छोटा और बड़ा बताओ, तो बताओ भाई, हम तो वेट कर रहे हैं आपका, आप बताएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी, तो ऑप्शन देखे 3 and 4 ओनली। क्या कह रहा है ऑप्शन, देखो जरा फटाफट तेजी में। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है 3 and 4 ओनली। फिर क्या कह रहा है 3 and 2 ओनली, 1 and 4 ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। बोला लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बताना है भैया इन टर्म्स ऑफ भौगोलिक क्षेत्र। तो देखो यहाँ पे देखना जरा 1 and 4। ऑप्शन का आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इज 1 and 4 ओनली। मतलब क्या है कि जो आंध्रा है भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से वो बड़ा है, और जो तेलंगाना है भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से वो छोटा है। जी हाँ, ध्यान से, बहुत ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए एक होमवर्क, यहाँ से भी होमवर्क। भैया आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। क्या लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। 1956, यहाँ सुनना, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इस एक्ट के बाद जो जो राज्य बने हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, जितने भी राज्य बने हैं उन सबकी लिस्ट विद डेट, उन सबकी लिस्ट विद डेट एंड ईयर, विद डेट एंड ईयर आपके पास होना चाहिए। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन क्या है, बोलो कंफर्म है। ठीक है, तेलंगाना जो है, तेलंगाना भी आंध्र से ही निकला है, और आज की डेट में तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद, और आंध्र की कैपिटल है 3। कौन कौन सी, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। कौन कौन सी हो गई, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को क्लियर है। समय बिना गवाए आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, मतलब जहर क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भैया सॉइल से क्वेश्चन आता है, मैंने क्या बोला, सॉइल से क्वेश्चन आता है, सॉइल से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्या है, द न्यू एलुवियल सॉइल आर कॉल्ड एज खादर सॉइल। अच्छा, ओल्ड एलुवियल सॉइल आर कॉल्ड एज भांगर सॉइल। अच्छा, ब्लैक सॉइल इज नोन एज रेगूर सॉइल। अच्छा, ब्लैक सॉइल हैज लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। अच्छा, करेक्ट आंसर बोल रहा है भैया, करेक्ट आंसर बताओ। दिमाग का यूज करोगे, विवेक का यूज करोगे तो भी आंसर तुम्हारे सामने है, लेकिन वही बात है, दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। पता है कैसे, बस ये पता होना चाहिए कि काली मिट्टी होती है। अगर तुम्हें ये भी पता है ना काली मिट्टी क्या होती है, आंसर तुम्हारी आंखों के सामने है। मैं बता रहा हूँ, उल्लुओं की नजरों से देखो, उल्लुओं की नजरों से, जैसे घूरता है ना उल्लू ऐसे करके, बड़ी बड़ी आंखों वाला, वैसे देखो, आंसर तुम्हें मिल जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए 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 चलिए, तेजी में तेजी में तेजी में, टाइम कम है, चलिए चलिए, शाबाश, शेयर करते चलें, शाबाश शाबाश। चलो, तो देखो मैं बताता हूँ बेटा, जो काली मिट्टी होती है ना वो अपने आप में बहुत ज्यादा ना मॉइस्चर लेके रहती है। काली मिट्टी को कम पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ क्या लिखा है, लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। अबे फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ गलत, तो ये भी गया, ये भी गया, और नन ऑफ द तो हो ही सकता। आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया सी ए। आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया ए। बेटा मैंने क्या बोला, मैंने ऊपर के 3 स्टेटमेंट पढ़े ही नहीं। ये देखो, मुझे पता ही नहीं खादर भांगर रिगुड़सवाल होती क्या है, मुझे सिर्फ ये पता था। इसके दिमाग में, इसके दिमाग से खेल गया और आंसर मैंने निकाल लिया। काली मिट्टी जो मिलती है वो मैक्सिमम तुम्हें डेक्कन, इंडिया में डेक्कन एरिया में मिलती है। ठीक है, काली मिट्टी बनती है बसाल्ट चट्टान से। कौन से चट्टान से, बसाल्ट रॉक से बनती है काली मिट्टी। याद रखें, बसाल्ट रॉक किससे बनती है, बसाल्ट रॉक बनता है बेसिक लावा से। बेसिक लावा से, बेसिकली लावा जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक अम्लीय यानी कि एसिडिक लावा, और एक क्षार यानी कि बेसिक लावा। तो बेसिक लावा जो होता है उसमें सिलिका कंटेंट कम होता है, उसलिए इसकी वजह से ये फ्लूइड होता है, जल्दी भाग सकता है, और बसाल्ट रॉक बनाता है। और बसाल्ट रॉक हमारी क्या बनाती है, काली मिट्टी बनाती है। और यही काली मिट्टी आगे चल के कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, किसके कल्टीवेशन के लिए, कॉटन के उपजाऊ के लिए, कॉटन की क्रॉप के लिए काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, अच्छी होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। भैया बोल रहा है गलत स्टेटमेंट बताना है, बोला इन सब में से गलत कौन सा है वो बताओ। हम भी देखें जरा तुम्हें कितना आता है, ध्यान से। बोला इन सब में से गलत कौन सा है वो बताएंगे। अच्छा जी, स्टेटमेंट तो देख लो पहले। ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए स्टेटमेंट कह रहा है भुरजिला पास इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर। अच्छा, बारालाचा पास इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। अच्छा, लिपुलेख पास इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। अच्छा, जलेफला पास इज लोकेटेड इन नागालैंड। भैया जिसने भी ये माउंटेन पासिस, जिसने भी ये माउंटेन पासिस नहीं पढ़ी है, तो मैं सलाह दे रहा हूँ, अभी 10 दिन है, अभी 10 दिन है, ये माउंटेन पासिस पढ़ लो।
पेपर में क्वेश्चन कंफर्म है, पेपर में क्वेश्चन कंफर्म है। रीजन इज बीइंग अटल टनल न्यूज में थी, रीजन इज बीइंग अटल टनल न्यूज में थी, और अटल टनल भी किसी एक पास के पास बनाई गई है, अटल टनल भी किसी एक पास के पास बनाई गई है। पेपर में आ गया तो फंस जाओगे। तो बताओ तेजी में, देखते हैं जरा आंसर क्या होने वाला है इसका। जी हाँ जनाब, बुर्जिला पास जो है वो जम्मू कश्मीर में तुम्हें मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बारालासला पास इज लोकेटेड हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बात। लिपू लेक पास इज उत्तराखंड, बिल्कुल सही बात। तो जेलेपला पास इज लोकेटेड इन नागालैंड, नहीं सर, जेलेपला पास इज लोकेटेड इन सिक्किम। तो आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया डी। क्यों, क्योंकि क्या पूछा है, बोला रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बोला रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो डी ऑप्शन है रॉन्ग, क्योंकि नागालैंड नहीं है, नागालैंड नहीं है सर, सिक्किम है, याद रखें। ठीक है, बुर्जिला पास के साथ साथ यहाँ पर जोजिला पास भी है, जोजिला पास भी है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर पेंसिला पास भी है, यहाँ पर पेंसिला पास भी है, यहाँ पर फोटूला पास भी है। कौन सा पास भी है, फोटूला पास भी है, जी हाँ। हिमाचल की बात करेंगे तो एक तो है बारालासला, एक है शिप किला पास, शिप किला पास, दूसरा है रोहतांग पास। इसी रोहतांग पास के पास जो है अटल टनल बनी है, और काफी ज्यादा ये न्यूज में रहा है। करंट में जो चीज रहती है वो आपके एग्जाम में आने की चांसेस पक्की 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 होती है, याद। सिक्किम में एक है जिलेपला पास, एक है नाथुला पास, नाथुला पास, याद रखें। सिक्किम में है, एक है जिलेपला पास, एक है नाथुला पास, याद रखें। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। द लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया आर, बोला है जो भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से बड़ा स्टेट है उनको सीक्वेंस में लगाओ। बोला राजस्थान बड़ा है, एमपी बड़ा है, मध्य प्रदेश बड़ा है, महाराष्ट्र बड़ा है, क्या। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगेन एक ही जो है वो आंसर मिलेगा। चार आंसर तो हो नहीं सकते भाई, आंसर तो एक ही होगा, क्या बात कर रहे हो, क्या बोला, चार आंसर तो हो नहीं सकते, आंसर तो एक ही होगा। अब तुम्हें दिमाग लगा के आंसर निकालना है, बात दिमाग चलाओगे तो आंसर नजरों के सामने है, लेकिन अगर दिमाग बंद करके बैठोगे तो आंसर नहीं मिलने वाला, कुछ भी कर लो। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर। चले चले चले, शबाश शबाश शबाश, तेजी में एकदम, एकदम तेजी में, मस्त करके तेजी में। चलिए, शबाश, आंसर आ रहा है बी, कोई बोला सी, कोई बोला डी। चलो मैं बताता हूँ, देखो क्षेत्र के हिसाब से बताऊं तो राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद एमपी आएगा, और उसके बाद महाराष्ट्र आएगा। तो पहला ही आंसर है, पहला ही आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सीक्वेंस है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भैया राजस्थान बहुत बड़ा है, उसके बाद आता है एमपी, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, ये हो गया सीक्वेंस। सर यहाँ पे एरिया उरिया क्यों बता रहे हो बेटा, पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज। पेपर में यूपीएससी हर बार, यूपीएससी हर बार एक नहीं तो दो क्वेश्चन कंफर्म डालता ही डालता है। 18 तारीख का दिन याद रख लो और मेरा नाम याद रख लो, 18 तारीख का दिन याद रख लो और मेरा नाम याद रख लो। अगर यहां से एक आधा क्वेश्चन इन दोनों में से एक आधा नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। और भैया पॉपुलेशन वाइज या एरिया वाइज पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, सेंसिस के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ये दो तीन मुद्दों में से अगर कोई क्वेश्चन ना आया तो मेरा नाम बदल देना, ये लो। इतने कॉन्फिडेंट से बोल रहा हूँ, अब क्या बच्चे की जान लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, बताओ अब क्या बच्चे की जान लेनी है। चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स ऑफ मेघालय, ये सिंगल एफ आएगा, फ्रॉम मूविंग ईस्ट टू वेस्ट। बेटा तो थोड़ा सा जो ऊपर का है वो कट गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय में जो पहाड़ हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूरब से पश्चिम की तरफ जब मैं आऊंगा तो मेघालय के जो पहाड़ हैं उनका सीक्वेंस बताना है। बोला गारो खासी जयंतिया, जयंतिया खासी गारो, खासी जयंतिया गारो, या नन ऑफ द। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ईस्ट से वेस्ट मुझे आना है और मेघालय की ये बात कर रहा है, तो बताएं ईस्ट से वेस्ट जब मैं आऊंगा तो कौन कौन से पहाड़ में क्रॉस कर करके आऊंगा। चलिए शाबाश, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है तो तेजी में दिल भेजते चलो और घमंड वाली इमोजी भेजते चलो। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है तो तेजी में दिल भेजते चलो और घमंड वाली इमोजी भेजते चलो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ जनाब तुम्हें आ रहा है मजा। चलो शाबाश। तो देखो क्या है, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट जाऊंगा तो सबसे पहले पड़ेगा जैंतिया, फिर खासी, फिर गारो। आंसर क्या है, आंसर इज बी।
अगर मैं ईस्ट से वेस्ट जाऊंगा तो यहाँ पड़ता है जैंतिया, खासी, गारो, जैंतिया, खासी, गारो। ठीक है, मेघालय कहाँ है? नीचे से बांग्लादेश के साथ, ऊपर से आसाम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। आसाम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे मिजोरम है, फिर नीचे आ जाता है त्रिपुरा। ये है 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, देख लो आराम से। दिस इज बी फॉर बांग्लादेश। ठीक है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए भाई, इनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न मार के अरुणाचल प्रदेश से अंदर घुसती है, यू टर्न मार के अरुणाचल प्रदेश से अंदर घुसती है, याद रखना। और तिब्बत में इसका नाम है सैंगपू, सैंगपू, तिब्बत में इसका नाम है सैंगपू, सैंगपू, ब्रह्मपुत्र नदी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। द अमीन दीवी एंड द कैननौर आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड बाय। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भैया, जिसने इंडिया का मैप नहीं पढ़ा होगा उसके बस का नहीं क्वेश्चन करना, जिसने इंडिया का मैप नहीं पढ़ा होगा उसके बस का नहीं है क्वेश्चन करना, पहले ही सुन लो, ब्लंट सुन लो। जिसने इंडिया का मैप नहीं पढ़ा उससे ना हो पाएगा। अमीन दीवी और कैनोर आइलैंड पता होने चाहिए कहाँ है, और मेनिको आइलैंड कहाँ है ये पता होना चाहिए, तभी ला पाओगे इस क्वेश्चन को, अदरवाइज नहीं ला पाओगे, जीवन संकट में रहेगा। चलिए, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरा एक घूंट पानी पी लूं। चलो शाबाश। तो आंसर जो है वो आ रहे हैं बढ़िया करके, मैं सभी कमेंट्स देख पा रहा हूँ। तो बेटा आंसर क्या है? आंसर इज 9 डिग्री चैनल। आंसर क्या है? आंसर इज 9 डिग्री चैनल। अरे कहाँ गया भाई? आंसर क्या है? आंसर इज 9 डिग्री चैनल। याद रखें, 9 डिग्री चैनल ही अलग करता है किस किस को? अमीन दीवी, कैनोर और मिनिको आइलैंड को। लक्षद्वीप, याद रखें। ठीक है भैया, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग कर रहा है भैया? अंडमान को और निकोबार को, लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान को, कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। याद रखें। डनकन पैसेज कहाँ पड़ता है? डनकन पैसेज आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि डनकन पैसेज कहाँ पड़ता है, और 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ये मुझे चाहिए कमेंट। ये आपका होमवर्क है, जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर लिख के बताएंगे सभी को। ठीक है, बड़े आगे बढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, बड़ी तेजी में बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखना जरा क्या है। स्टेटमेंट बोल रहा है कि अनायमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अच्छा, और महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। जरा तेजी में बोला, करेक्ट ऑप्शन बताओ। अनायमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, और बोला ये बताओ ये कौन सा है। चलो शाबाश, सभी कमेंट में देख रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है जवान, दोनों ही स्टेटमेंट जो है जवान सही है। अनाई मुदी जो है वो इज द हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की, और महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की माफ कीजिएगा, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज बोथ 1 एंड 2। याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, मानो या ना मानो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज बिलोंग्स टू राजस्थान? ओ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला? नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तो करके जाना, ये तीनों तो करके जाना। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं भी कुछ कुछ कराऊं, बट अपनी तरफ से भी कर लेना भैया। तो बोला राजस्थान से कौन सा बिलोंग नहीं करता? सिरस्का है, रणथंभौर है, दर्रा है, क्योलादी और सुल्तानपुर है। बोला कर रहा है, माफ कीजिएगा, नॉट नहीं है, कर रहा है। तो देखो ऑप्शन देखो, 1 एंड 2 3, 2 4 5, 4 एंड 5, 1 2 3। बोला कौन सा कर रहा है? तो सिरस्का करता है, रणथंभौर करता है, दर्रा करता है, क्योलादी करता है। तो ऑप्शन कहीं डी, ये देखो 1 2 3 एंड 4, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, डी आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर नहीं करता, क्यों सर? सुल्तान है, सुल्तानपुर है हरियाणा में।
हरियाणा में। सुल्तानपुर कहाँ है? सुल्तानपुर हरियाणा में है। जी हाँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये याद आ गया होगा, हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तेजी में। बहुत बढ़िया। Which part of the Earth's surface experience least variation in incoming solar radiation throughout the year? Very important. वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट हिला देगा तुम्हारे, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम्हारे कंसेप्ट हिला देगा। अगर तमीज से करा होगा तो नहीं लोगे, लेकिन अगर नहीं करा होगा तो कंसेप्ट हिल जाएंगे तुम्हारे। बोला कि वो कौन सा क्षेत्र है अर्थ का, वो कौन सा क्षेत्र है अर्थ का जहां पर पूरे साल भर एक समान सूर्य ताप यानी सन आइसोलेशन पड़ता है। एक समान, कोई भी वेरिएशन नहीं होता सूरज की गर्मी में। वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर सूरज की गर्मी में कोई भी वेरिएशन तुम्हें देखने को नहीं मिलता? तो हिंट देता हूं, दिस इज भूमध्य रेखा इक्वेटर, दिस इज कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। जल्दी से मुझे आंसर बताओ। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। देखा ना क्या है, पोल्स है, इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक रीजन। तो भैया आंसर इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन जो है ये इकलौता ऐसा क्षेत्र है तुम्हारी पृथ्वी का जहां पर 365 दिन लमसम एक समान सूर्यताप पड़ता है। लमसम एक समान बोला मैंने, एक जैसा नहीं बोला, एक समान। तो एक जैसे में और एक समान में डिफरेंस होता है। चलिए शाबाश, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, जहर क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। मतलब ये क्वेश्चन छोड़ के गए तो भैया गए तुम दारोदार। अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी ध्यान से सुन लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये सीडीएस या इंडिया में से किसी एक पेपर का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि द अर्थ रोटेशन एक्सिस इज नॉट एट 90 डिग्री टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन। मतलब जो अर्थ रोटेट घूमती है, जो अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है, वो 90 डिग्री नहीं है। बोला 90 डिग्री नहीं है उसके प्लेन से, 90 डिग्री नहीं है जिस अक्ष में घूमती है। चलो, द अर्थ रोटेशन एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 20 पॉइंट, माफ कीजिएगा यहाँ पर 23.5 डिग्री हुआ, 23.5 डिग्री। बोला जो अर्थ अपने अक्ष पे घूमती है वो 23.5 डिग्री पर टिल्ट होके घूमती है, मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ी होके घूमती है। ये इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये टिल्ट हो गई। होनी कैसे चाहिए थी? होनी सीधी चाहिए थी, लेकिन ये कैसी हो गई? टिल्ट हो गई। तो भैया बताओ फटाफट से तेजी में आंसर कि दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है? एक सही है, दोनों सही है, दूसरा सही है, कोई भी सही नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर आ रहे हैं और मैं आपको आंसर देता हूँ। आंसर इज बोथ, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हैं जनाब। तो ये है वो क्वेश्चंस, ये है वो क्वेश्चंस जो आपको लेकर जाएंगे 50 से 60 नंबर करीब। अगर आपके 300 आ होंगे तो ये पूरी एक सीरीज है। मैं पहले ही बता देता हूँ, आगे बता देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इतने क्वेश्चन तो कोई बात। तो ये पूरी क्या है? ये पूरी मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ये पूरी मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। 7 अप्रैल को शुरू हुआ है और 17 अप्रैल को खत्म होगा। ध्यान सुनना, 7 अप्रैल को शुरू हुआ है, 17 अप्रैल को खत्म होगा। टाइम के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं इस पे क्लासेस लाता रहूंगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, चाहे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री क्वेश्चन हो, चाहे पॉलिटी क्वेश्चन हो, चाहे करंट के क्वेश्चन हो, चाहे मिसलेनियस क्वेश्चन हो, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें देकर जाऊं। ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर लेना, मैं बता रहा हूं, पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेना। 50 से 60 नंबर ज्यादा तुम्हारे आएंगे गारंटेड। अगर 300 पे अटके होंगे तो वो हो जाएंगे 300 प्लस, यानी कि 350 प्लस अगर ये पूरी सीरीज देखी। अगर 400 आ रहे होंगे तो वो जाएंगे 450 प्लस। अगर 250 पे होंगे तो वो आ जाएंगे 300 प्लस। ये बात ध्यान रखना, ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि क्या आपको सेशन पसंद आया, क्या आपको मजा आ रहा है। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। अगर किसी ने बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है डिफेंस क्रैक के, तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। जरा तेजी में मुझे एक बार फटाफट से दिल भेज दो ताकि मैं भी दिल गार्डन गार्डन करता हुआ अपने घर की ओर प्रस्थान करूं। चलिए शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ मजा आएगा। चलिए फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ, नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।